आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से एक बार फिर से हम सबको मिलने का मौका दिया और जीवित रखा, उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे महान और सामर्थी परमेश्वर, हे मेरे जयवंत परमेश्वर, हे खुदावन, तू कितना महान है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तूने रात भर हम सबको अच्छा नींद दिया प्रभु जी, सुबह अच्छा दिन दिखाया, हमारे परिवारों में शांति दिया प्रभु, हमारे बच्चों में प्रभु, हमारे कामकाज में, हमारी नौकरियों में। ओ प्रभु, तूने उन्नति किया, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन प्रभु, मेरी आज उंगलियां काम कर रही हैं, मेरे होंठ, मेरी जीभ, ये तेरा अनुग्रह है प्रभु जी। क्योंकि प्रभु कितने लोग हैं मेरे राजा जो पिछले हफ्ते सही सलामत थे लेकिन आज सही सलामत नहीं है प्रभु। मैं कितना धनी हूँ, मेरी गिनती उनमें नहीं है प्रभु जी। ओ प्रभु, तेरा यह अनुग्रह है प्रभु जी, ऑनलाइन प्रत्येक सुनने वाले को छू ले प्रभु जी, उसकी कमी घटी में बल दे प्रभु जी, उससे बात कर प्रभु इस वचन के द्वारा। इस अंत के समय में प्रभु, तेरा वचन कहता है चुने हुए भी भरवा दिए जाएंगे प्रभु जी। ओ प्रभु, शैतान 24 आवर्स प्रभु काम में लगा हुआ है प्रभु जी। ओ विश्वासी लोग प्रभु जी, आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना को भी चुरा लेता है मेरे राजा। ऐसा ना होने पाए प्रभु जी, आज का वचन हमारे जीवनों में काम करने पाए मेरे राजा। प्रभु जी, पिछले बृहस्पति से लेकर इस बृहस्पति तक इस मंडली को तूने बचा के रखा प्रभु जी। जो मेरा ऑनलाइन बहन भाई इस प्रार्थना को सुने प्रभु, वो किसी कठिनाई में, किसी परेशानी में, किसी चिंता में, किसी बीमारी में, किसी दुख में, आर्थिक तंगी में, कर्जे में प्रभु, पवित्र आत्मा से छू ले प्रभु। आज से ही उसका जीवन प्रभु जी एक सुखमय जीवन होने पाए, क्योंकि तू जीवन का सोता है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू ही मार्ग है प्रभु यीशु। प्रत्येक जन को छू लेना, इस तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो प्रभु। ये सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेता हूँ पिता, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज तारीख है 6/2/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। मुझे जो फॉलो करेगा और ये वचन प्रतिदिन सुनेगा, वो 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक हम पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेंगे। मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं वो इन वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि पूरा वीडियो सुनने से आपको पता लगेगा। अगर आप पढ़ना जानते हैं, आपके पास समय है, तो मैं इसमें बता देता हूँ क्या पढ़ना है। जैसे पढ़ना है आज 23 अध्याय, मत्ती 23 अध्याय का 23 से लेके 39 तक। अगर आपके पास समय मिलता है तो आप हार्ड कॉपी भी पढ़िए, और मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे जीवनों में काम करेगा। आइए हम पढ़ते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थ और न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कठोर और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरे और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरों और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटियों शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दे की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। इससे तो तुम अपने आप को ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अंत तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांप के कुरीते के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता और बुद्धिमान और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़ी मारोगे।
और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्यह के पुत्र जकर्याह तक, जिसे तुमने मंदिर की वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मी का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, उन सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ये बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तूने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर ना देखोगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का आज का वचन है, ये डांट के बताया गया है। ये फरीसी और सदूकियों के लिए प्रभु यीशु ने बोला है कि तुम भीतर भीतर से तो छोड़ देते हो और बर्तनों को बांध से मांजते हो, वो बर्तन हमें मेरे राजा। मेरे भाई और बहनों, आप सोचिए और विचार कीजिए हमारा जीवन किस तरह से है। जिस तरह प्रभु कहता है बाइबल के अनुसार, वचनों के अनुसार, या हम अपनी ही इच्छा से जी रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन जो आज का था, इससे हम कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने हम लोगों के विषय में क्या कहा है, पवित्र आत्मा होकर। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।